तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 5 बोले तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्व्ड एग्जांपल। ये जो आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5A का है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पे क्लियर करवा दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। उसके बाद आप जब आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हो तो उसको रिड्यूस करके कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप अगेन आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक लास्ट में था हाफ मेथड, जिसको हम कहते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद सिंपल हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ये 4 तरह के क्वेश्चंस थे और यहाँ पे जो आपके पास 7 टोटल क्वेश्चंस लिखे हैं उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इधर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आपकी मर्जी है, किसी से भी सॉल्व कर लीजिए। मैं जनरली प्रेफर करता हूं एलिमिनेशन मेथड। तो मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज सबसे पहले उसी को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब एलिमिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो x वाले का हो या फिर y वाले का हो, दोनों इक्वेशन में से। तो अगर मैं y वाले को चेक करूँ तो इजीली कोफिशिएंट को सेम कर सकता हूँ। यहाँ पे 3y है और यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है y के साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3y हो जाएगा, है ना। और डिफरेंट साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 से। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, ये आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, और यू कैन से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा 9x आ जाएगा, सॉरी, और आ जाएगा माइनस का 3y और इज इक्वल टू 23 दिया 69 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड इक्वेशन ये है आपके पास। अब इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए, और ये तो खैर है ही सेकंड, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दीजिए एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये और ये ऐड कर रहा हूँ, इसको अगर आप ऐड करेंगे देखेंगे 3x और माइनस का 3y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। डिफरेंट साइन होते हैं सेम कोफिशिएंट वाले का तो हम ऐड कर देते हैं, और सेम साइन होते थे तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, याद कीजिए। तो इससे ये चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 9 4 13x आ जाएगा, और ये ऐड हो जाएंगे तो 9 8 17 के साथ बच गया 1, 6 4 10 और 1 11 आ जाएगा। और x के वैल्यू आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय में 13, इसे काट दीजिए 9 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 आपके पास तीनों इक्वेशन है, किसी में भी पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और छोटा सा ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्या करा, y वाले को कोफिशिएंट सेम करा, फिर हमने ऐड कर दिया, निकल गया। अब x वाले को कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, और दोनों सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहां से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके निकाल देता हूँ, तो 3 × 9 और माइनस का y इज इक्वल टू 23, ये आ जाएगा 9 3 27, ये माइनस y उधर भेज दिया, 23 इधर ले आइए। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 7 3 10 के 0 बच गए, ये आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 50। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 निकल कर आ रही है, जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, x की वैल्यू 9 तो ठीक है, तो अच्छा सॉरी ये इधर आने वाला है तो माइनस का होगा यार, क्या कर दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, चलिए ये इधर आएगा माइनस होगा, तो ऑफकोर्स कितना बचने वाला है, 4। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, यहाँ से x और y किसी के वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए, वहाँ तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। चलिए, तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ ये सिर्फ 18 लिखा है। अच्छा, ये इधर है 3y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप हमेशा कोशिश कीजिए x और y जो है ना वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड रखिए, और जो कॉन्स्टेंट नंबर उसको राइट हैंड साइड रखिए, सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा रीराइट कर देता हूँ, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 18, ये अंदर आया माइनस का हो गया, और ये बाहर गया तो प्लस का हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, और यहाँ से आपके पास 6x प्लस का 7y और 4 उधर भेज दीजिए, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं कोशिश करूंगा क्या, किसी का कोफिशिएंट सेम कर दूं, मैं y वाले को सेम करना पसंद करूंगा। रीजन बताता हूँ, रीजन सिंपल है क्योंकि वो पहले से है कि आपके पास एक प्लस का है और एक माइनस का, सिंपल ऐड कर देंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन में साइन की थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं, बट एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विदाउट साइन। ठीक है, नॉर्मल नंबर से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28x, और ये आ जाएगा आपके पास 7 या 21y, और 18 7 126 होता है, राइट, 126। ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 18x और प्लस का 21y और 4 दिया 12, इसको नेमिंग कर दिया फोर्थ इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम?
तो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और 28 और 18 कितना हो जाएगा 46, ये आ जाएगा 46x, और इज इक्वल टू में क्या होगा, इसको इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 38 138 हो जाएगा ना, 2 और 12 138 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये आ जाएगा x की वैल्यू 138 डिवाइडेड बाय में 46, इसको कैंसिल कर दीजिए, मेरे हिसाब से 40 या 120 होता है, 6 या 18 होता है, कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम्स में। अब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो सिंपल हो उसमें पुट करने की कोशिश कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का आ जाएगा 3y और इज इक्वल टू में 18, ये आ जाएगा 4 या 12, 18 इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, ये उधर भेज दीजिए प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 6 और इधर बचेगा 3y, 3 डिवाइड में भेज दीजिए, ऑफ कोर्स इसको काट दीजिएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई माइनस का 2। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, x की वैल्यू हो गया आपके पास 3 और y की वैल्यू हो गया आपके पास माइनस का 2, बिल्कुल सही है। कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आंसर चेक करना कंफर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं ऑफ कोर्स, राइट। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब याद कीजिए, जिस भी क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल थे एक्स वाई जो थे आपके पास, अगर डिनोमिनेटर में आता तो सबसे पहले हम क्या करते थे, 1 अपॉन समथिंग को जो कि सेम होते थे दोनों में, उसको हम लेट करते थे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ एक ही वाले का, एक टर्म का क्या आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे है, एक्स की वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल नीचे है, बाकी दूसरे वाले को नहीं है, तो दूसरे को लेट करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को लेट कर लो। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, 1 अपॉन में एक्स को ये ले लीजिए और दूसरा आपके पास ये 6y ऐसे रहने दीजिए, और कुछ लेट करने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो इसमें लेट करूंगा तो आ जाएगा 5a, या फिर इसको z लेट कीजिए, थोड़ा सा x और z का y और z का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आ जाएगा 5z प्लस का ये बनेगा 6y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पे लेट कर लिया तो ये आ जाएगा 3z प्लस का 4y और इज इक्वल टू 7, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब आप y और z का किसी भी का भी कोएफिशिएंट सेम करके ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बताइए किसको कर दें, चलिए इसको कर देते हैं z वाले को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से, आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय किसी से कर दो 5 से। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट से इसको कर दिया और इसके कोएफिशिएंट से उसको कर दिया, और कुछ नहीं करा। ठीक है, जेड वाले से, क्योंकि मुझे जेड वाले का सेम करना है। जब इसको मैं 3 से करूंगा तो आ जाएगा 15z और प्लस का 6 3 जा 18y और इज इक्वल टू 13 3 जा 39। चलिए ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन, और यहाँ की बात करता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15z प्लस का ये आ जाएगा 20y और ये आ जाएगा 7 5 जा 35, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कीजिए, ऑफ कोर्स जेड वाला कैंसिल आउट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का साइन क्या आपके पास सेम है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 में से 4 को घटा दूंगा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए कैसे लिखूंगा, ये आ जाएगा 15z प्लस का 18y में से सब्ट्रैक्ट होंगे LHS से LHS, ये आ जाएगा 15z और प्लस का 20y और इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा 39 माइनस का 35। अब समझिएगा ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, इसीलिए मैं माइनस से थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है फालतू का, है ना। अब इसको हटा सकते हैं नॉर्मली, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि उस माइनस ने दोनों का साइन चेंज कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसका माइनस करेंगे तो माइनस का 2y बचेगा और यहाँ पे आपके पास 4 बचेगा, वो भी माइनस का नहीं प्लस का बचेगा, सॉरी। ठीक है, नहीं प्लस का बचेगा। ठीक है, दिस माइनस दिस करा था, ये आ जाएगा y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2। y की वैल्यू मिल गई, अब किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड किसी में भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना, z की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ में पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5z और ये आ जाएगा प्लस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए 5z में इधर ही रखता हूँ, प्लस का ये माइनस का बना लेगा माइनस का 12 और इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगा 5z, ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 13 प्लस का 12 और ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, इसको कैंसिल कीजिए, आ जाएगा आपके पास कितना 5। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपके पास y की वैल्यू, ये हो गया आपके पास z की वैल्यू। ठीक है, चलो भाई अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं कि अपने को वैल्यू निकालनी थी x की और y की, z की नहीं, z तो हमने अपनी तरफ से लेट करा था, तो y की वैल्यू तो ओके नो प्रॉब्लम, तो अपने को x की चाहिए, तो यहाँ पे हमने माना था तो 1 अपॉन में x विल बी इक्वल टू z की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 5। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 1 अपॉन में 5 और z की वैल्यू कहाँ है, सॉरी y की वैल्यू कितनी माइनस का 2, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी।
और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, और वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, बस इसमें आपके पास एक में ही डिनोमिनेटर में था वेरिएबल, वहां पे आपके पास दोनों में। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। इस स्टेप में थोड़ी बहुत हो सकता है कभी आप सिली मिस्टेक करते हो, वही गलती होगा, और नहीं अदरवाइज आपको गलत होने के फिर चांसेस नहीं रहते, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने नोटिस किया तो इस वाले में भी इस वाले में 1 में x को a लेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, समझिएगा 1/7 है तो 1/7 ही रहेगा, और आपने अगर लेट करा है 1/x को लेट से a और 1/y को लेट करा है बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू में ए, और आ जाएगा प्लस में 1/6 इंटू में बी। कहीं आप ये वाला नंबर ऊपर लिख दो, क्योंकि हमने आपको जो लास्ट वीडियो में समझाया है एग्जांपल लिखकर उसमें नंबर्स ऊपर ही थे, इसलिए साथ में रहेंगे, बट ये यहाँ पे ऐसे ही रहने वाले, समझिएगा। और इज इक्वल टू में आपके पास 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा एल्सियम ले लीजिए, 7 छक 42 आ जाएगा, 7 से 6 बार में आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 7 ए, और इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसके नीचे 1 लेकर एल्सियम ले लीजिए, आ जाएगा 6 ए प्लस का 7 ए इज इक्वल टू, इससे इसको कर देंगे 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 126। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए है, और अगर आपने इसको फर्स्ट और सेकंड कर रखा है तो इसको थर्ड, और वहां से सॉल्व करेंगे तो उसको फोर्थ की इक्वेशन नेमिंग कर दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 1/2a और माइनस का 1/3b और इज इक्वल टू में 5। एल्सियम ले लीजिए, 2 3 6, ये आ जाएगा 3a माइनस का 2b और इज इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ जाएगा 3a माइनस का 2b इज इक्वल टू 30, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर लेट से फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन की नेमिंग आपके हाथ में होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको और इसको अपने को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको पुट कर देना, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगे, और अपने टारगेट भी यही थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ए वाले को यहाँ पे आगे पीछे, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये बी है तो ये बी रहने वाला है, समझ में आती बात, डन है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जो बी वाली टाइम है उसको क्या करूंगा, मैं सेम करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 14 बना लेगा, और इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 12a, और आ जाएगा प्लस का 14b, और इज इक्वल टू 126 दूना 252। इसको नेमिंग कर दिए थर्ड इक्वेशन की। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 7 या 21a माइनस का 7 दूना 14b और 30 से 210, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए, ये और ये कहानी हो गया आपके पास। अब इसको क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे। चलिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग 1 and 2 नहीं 3 and 4 ना, ये वाले ऐड करने। तो 14 से ये वाला प्लस माइनस वाले उड़ जाएंगे, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 12 और 21 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 33 ये हो जाएगा, और RHS में क्या बचेगा, दिस प्लस का दिस, तो 200 200 400 10 और 52 कितने हो गए 462। बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 462 डिवाइडेड बाय में 33, 3 से कैंसिल हो रहे होंगे ये आई थिंक, है ना। तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, और कितने आ जाएंगे, 3 एकम 3, फिर बचा 1 16, 3 5 15, 3 चौके 52, फिर 3 से ये आ जाएगा 11 बार में, 11 से काट दे 11 एकम 11, 4 बचा 11 चौक 44, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, चलिए, आपने ए की वैल्यू निकाल दिया 14, अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट या सॉरी थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। वैसे ए के टर्म में ये भी है, तो आप इसमें किसी को भी पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं सेकंड में पुट करना पसंद करूंगा, तो सेकंड में पुट कर देता हूँ। जहाँ पे नंबर कम देगा ना, छोटे छोटे, वहाँ पुट करिए तो गलती के चांसेस कम रहते हैं। ये आ जाएगा 3a है ना, 3 और a की जगह रख दूंगा मैं 14, और ये आ जाएगा माइनस का 2b और इक्वल टू में 30। ये आ जाएगा 14 तिया 42, इधर लाइए आ जाएगा माइनस का, इसको उधर ले जाइए हो जाएगा प्लस का, माइनस करते बचेगा 12 और इज इक्वल टू में 2 डिवाइड में आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। बताइए कोई प्रॉब्लम। अभी आपने सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकाला, बट हमें क्या चाहिए था, एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 में x इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे 14, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 14 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 1 में y इज इक्वल टू बी की जगह अगर आप 6 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 में 6। तो x की वैल्यू 1 में 14 और y की वैल्यू 1 में सॉरी x की वैल्यू 1 में 14 ही है ना, हाँ ठीक है, और y की वैल्यू 1 में 6 है, बिल्कुल सही आंसर आपके पास। तो ये कहानी है आपके पास बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 की। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी फटाफट। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूं मैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अब समझाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कहीं कुछ अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन में समझाता हूँ क्यों। ये जो एक्स वाई है ना, इसको आप इधर ले आइए, क्या कर दीजिए इसको इधर ले, यहाँ पे साथ में कोई नंबर नहीं है क्या, जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन।
और इज इक्वल टू में 2xy है, मैंने क्यों लिखा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2xy है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट क्या है 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3xy। अब ठीक है, अब देखिएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 हो ही, मुझे लगा कि यहाँ पे है इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने चेक कर लिया, अच्छा कि मैंने चेक कर लिया, अदरवाइज अभी आंसर जो है गलत आता हमारा, तो जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक। मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स वाई ना इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x 3x प्लस का 2y और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास xy और इक्वल टू में 2 रहेगा। अभी जो xy इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय में xy और प्लस में ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय में xy और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ से ये चला गया तो ये से आ जाएगा 3 अपॉन में y प्लस का, यहाँ पे y से y चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन x इज इक्वल टू में 2। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस का 2y और ये जो xy है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इधर ले आइए, तो आ जाएगा xy और इक्वल टू में 3। xy दोनों के नीचे लिख दीजिए 6x डिवाइडेड बाय में xy और प्लस का 2y डिवाइडेड बाय में xy और इक्वल टू में आ जाएगा 3। ये आ जाएगा आपको, इससे ये चला जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6y और आ जाएगा प्लस में x चला गया, ये आ गया 2। ये क्या होगा, दोनों की जगह ये इससे ये कैंसिल होगा, 2 अपॉन में x बचेगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू में 3। आप x वाले टर्म को पहले लिख सकते हैं, नो डाउट, है ना, y वाले को बाद में, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दिए, और अगर आपने पहले फर्स्ट और सेकंड की नेमिंग कर रखा है तो आप इसको फर्स्ट थर्ड और फोर्थ की नेमिंग कर दीजिएगा, और इसको लिख दीजिए x वाली टर्म पहले y वाली टर्म बाद में। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बट मैं लिख ले रहा हूँ। चलिए ये नॉर्मली ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर अभी जो आपको 4 बताया सेम वही क्वेश्चन नहीं बन गया, देख लीजिए, है ना, बस उसमें नंबर नीचे थे, इसमें नंबर ऊपर, और भी आसान हो गया। अब आप यहाँ पे लेट कर लीजिए x 1 अपॉन में x इज इक्वल टू a और 1 अपॉन में y इज इक्वल टू b। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि मैं यहीं पे रख के और सॉल्व भी कर दूंगा मैं, ठीक है। 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में y इज इक्वल टू b, इतने स्पेस में सॉल्व कर दूंगा जब मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे बाद में सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेट कर चुका हूँ तो ये लिख दूंगा मैं 2a प्लस का 3b और इक्वल टू में 2। इसको मैं थर्ड इक्वेशन की नेमिंग करूँगा, और यहाँ से आपके पास 2a प्लस का 6b इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करूँगा। चलिए अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो a वाला का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि दोनों का सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 एंड 4, ठीक है। तो तीसरे में से चौथे को माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिसको माइनस करूँगा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2a प्लस का 3b में से माइनस हो जाएगा आपके पास ये वाली टर्म, ये आ जाएगा 2a प्लस का 6b। LHS से LHS को माइनस कर दीजिए, RHS से RHS को करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का बनेगा, आप अगले स्टेप में कर दीजिएगा ये काम, ठीक है। और यहाँ से आपकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b में ये आ जाएगा तो माइनस का 3b बचेगा, बोलिए कोई प्रॉब्लम, ये बचा माइनस का 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1 अपॉन में 3 आ गई। अब चलिए b की वैल्यू मिल चुकी है तो आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट करना चाहूँगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस का, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में b की जगह 1 अपॉन में 3 और इक्वल टू में 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a प्लस का 1 और इक्वल टू में 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2a इक्वल टू में 1 उधर भेज दिए तो 1 बचेगा, ऑफकोर्स 1 माइनस हो जाएगा ना 2 में से, और a की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 2। आपने a की वैल्यू निकाल दिया, आपने b की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन में x इज इक्वल टू a की जगह कितना आया 1 अपॉन में 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 2 ले जाइए, यहाँ पे 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y की वैल्यू 3 ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू 2 आया है और y की वैल्यू जो आपके पास 3 आया है, बिल्कुल सही। बताइए डन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को मिटाते हुए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 6 पे, ठीक है। तो बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट है, जब तक मैं वीडियो को जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और पहले कर रखा है तो दोबारा मत कीजिएगा। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास अगेन आपके पास सेम है, आपको बेसिकली देखना होता है कि दोनों में पहले टर्म में और दूसरे टर्म में क्या क्या कॉमन है, सेम चीज़ है। तो ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, तो इसमें हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में ए और 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू में b। देखिए मैं यहाँ पे आपके साथ a और b लेट कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप a और b लेट करो, मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3a प्लस का 2b और इक्वल टू में 3, इस a आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, उसको लिख दीजिए 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा 6a
प्लस का 9b इक्वल टू में 11, इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड में अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 2 से, तो ये आ जाएगा 6a प्लस का 4b हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए और थर्ड और सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें से ये आ जाएगा 6a प्लस का 4b, समझिएगा अच्छे से मैं जो समझा रहा हूँ, इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 6a प्लस का 9b और इक्वल टू में दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और बाकी ऐसे ही रहने वाले हैं आपके पास। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसको माइनस कीजिएगा माइनस का 5 भी आएगा और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास माइनस का 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5 डिवाइडेड बाय -5 दैट इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आई, किसी में भी पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3a और ये आ जाएगा प्लस का 2 × 1 और इक्वल टू में 3, यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस का 2 और इक्वल टू में 3, ये आ जाएगा 3a इक्वल टू में उधर 2 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 1 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ में। पहले 2 उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा और 3 को डिवाइड में भेज दिए, a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आप क्या कीजिए, आपको क्या करना था, किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की, अभी आपने किसकी निकालनी, a और b की, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा 1/x + y इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू कितनी है, a की जगह पे a की वैल्यू 1/3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा x + y और इक्वल टू में 3। आप इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग दे चुके थे तो इसको फोर्थ की नेमिंग कर दीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/x माइनस का y और इक्वल टू में क्या है आपके पास b की जगह कितना निकला है 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा x - y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेकर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। अब आप फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और उसके लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऐड कर दीजिए, y वैसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐड कर दीजिए फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो इसे y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बना लेगा और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बेसिकली ये आ जाएगा 2 + y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, क्लियर है, डन है। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ फटाफट, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप एक नए स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको मैंने बताया था हाफ मेथड, आधा मेथड के नाम से, बट नाम ऐसा एक्चुअल है नहीं, मैंने रखा है ना, क्योंकि बड़ा छोटा सा था इसलिए। जब आपसे मैंने बोला था कि x और y का कोफिशिएंट एक्सचेंज हो, जो कि यहाँ पे है, तो आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और उसको नई इक्वेशन बनाना है, फिर उनको सॉल्व कर देना किसी भी मेथड से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक बार मैं ऐड कर देता हूँ, तो 37 इसको ऐड कर दूंगा, x वाली x से ऐड हो जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 78x हो जाएगा, बीच में प्लस, इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो 1 और 7 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा y और इक्वल टू में इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6 और 8 7 आ जाएगा आपके पास 15। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे आप चाहें तो 78 कॉमन ले सकते हैं, आपके पास x + y बचेगा और इक्वल टू में 156 बचेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + y = 78, नीचे भेज दीजिए, 156 डिवाइडेड बाय 78, मेरे हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, 80 से 160 होता है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x + y = 2। इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग या फिर फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। वैसे जब आप यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, है ना, तो 1 और 2 की नेमिंग पहले कर दीजिएगा और इसकी नेमिंग आप 3 कर सकते हैं। चलिए, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, -4x, और जब इसमें से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, +4y और इक्वल टू में जब इससे ये चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -16। बताइए कोई प्रॉब्लम, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x - का y बचेगा इक्वल टू में -16, या आ जाएगा x - y = -4 डिवाइड में भेज दीजिए, तो -16 के नीचे -4 जाएगा तो कैंसिल होकर 4 बचेगा और ये बचाएगा x - y और इक्वल टू में आपके पास क्या बचाएगा 4 और ये इक्वेशन नंबर बोल दीजिए आप 4। तो बताइए कोई प्रॉब्लम। अब आपको x और y को बोले तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना कोई बड़ी काम नहीं है ना। अब इनको एक बार ऐड कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट है ना, ऐड किसको करना है आपके पास 3 और 4 को, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास 2x बना लेगा और इक्वल टू में 2 और 4 बना लेगा आपके पास 6 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। बताइए कोई प्रॉब्लम,
तो x की वैल्यू आपसे 3 निकल गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा 3 प्लस का y इक्वल टू 2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 1, और y की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस का 1। तो आंसर चेक कर लिया जाए, x की वैल्यू आपके पास 3, y की वैल्यू आपके पास है -1। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज 5A के सॉल्व एग्जाम्पल्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, कहाँ पे क्या डाउट हो, तो फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता देना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।